शब बारात से पहले पहले इस वीडियो को अपने साथियों और अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि शब बारात में सारे लोगों की माफी होगी, लेकिन 8 ऐसे बदनसीब लोग हैं जिनकी माफी ही नहीं होगी। वो कुछ भी कर लें, उनकी माफी नहीं होगी। क्या उनमें आपका नाम तो नहीं आता? अगर आता है तो आप उससे कैसे बचेंगे? उसका सोल्यूशन क्या है इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो इस वीडियो को अपने साथियों में और अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि वो 8 लोग कौन कौन हैं जिनकी माफी नहीं होगी। सबसे पहला शख्स जिसकी माफी नहीं होगी वो ये है कि शिर्क करने वाले की माफी नहीं होगी। शिर्क करने वाले की कभी माफी नहीं होगी। अब शिर्क किसे कहते हैं बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि शिर्क उसे कहते हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, यानी अल्लाह के सिवा किसी को माबूद मानना, इसी को शिर्क कहते हैं। ऐसे शख्स की माफी नहीं होती। अगर इसकी पूरी डिटेल आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको पूरी एक बड़ी वीडियो मिल जाएगी, सिर्फ शिर्क के बारे में मैंने बताया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से थंबनेल दिख रहा होगा। और दूसरा वो शख्स जिसकी माफी नहीं होती ना हक कत्ल करने वाले की, ना हक कत्ल करने वाले की माफी नहीं होती शब बारात में। और तीसरा वो शख्स दिल में कीना रखने वाला, यानी जो दिल के अंदर हसद रखता है, बुग़्ज़ रखता है, कीना रखता है, ऐसे शख्स की भी शब बारात में माफी नहीं होगी। और चौथा वो शख्स यानी जिनाकार मर्द और जिनाकार औरत, इनकी भी माफी नहीं होती। और पांचवा शराब पीने वाला, शराब पीने वाले की माफी नहीं होती शब बारात के अंदर। और छठा माँ बाप का नाफरमान, यानी माँ बाप की नाफरमानी करने वाला ऐसा शख्स जो है, इसकी भी माफी नहीं होगी शब बारात के अंदर। और आठवां वो शख्स रिश्ता तोड़ने वाला, रिश्ता जोड़ने वाले की माफी होगी लेकिन रिश्ता तोड़ने वाले की माफी नहीं होगी शब बारात के अंदर। तो शब बारात एक ऐसी फजीलत वाली रात है जिसमें हमें इबादत करने का हुक्म मिला है। तो इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे के सारे लोगों को माफ कर देते हैं, लेकिन 8 ऐसे लोग जिनकी फहरिस्त मैंने आपके सामने रखा, इन लोगों की माफी नहीं होती। तो ऐसे लोग क्या करें? अगर आप इनमें आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। आपको यह करना चाहिए, अगर इनमें से किसी भी गुनाह में मुब्तला हैं तो सबसे पहले आप उस गुनाह को छोड़ें। अगर माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं तो माँ बाप की नाफरमानी करना बंद करें। शराब पी रहे हैं तो शराब पीना छोड़ दें। जिना किए हैं जिना करना छोड़ दें। अगर रिश्ता तोड़े हैं तो रिश्ता जोड़ लें। इसी तरह से जितनी चीजें हैं ये सारी चीजों को आप छोड़ें और उसी रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर खूब अच्छे तरीके से खुशू खुजू के साथ नमाजें पढ़ें और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करने वाला है, गफूरुर रहीम है। अल्लाह माफ कर देगा आपकी सारे गुनाहों को अगर आप तौबा करते हैं। अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। अगर आप अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते हैं तो आपकी माफी नहीं होगी। तो इसलिए इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सारे गुनाह माफ हो जाएं और हम भी पाक व साफ हो जाएं तो हमें इस पर अमल करना चाहिए, गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को बात खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इस क्लिप को शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।